जय श्री राम साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बुरासी दीदी। इस वीडियो में हम चला रहे हैं उत्तराखंड की PYQ सीरीज़। तो 364 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये 365वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, सॉरी, कुमाऊँ का इतिहास वो किसने लिखी थी? बद्रीदत्त पांडे ने, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। 1937 में लिखी थी बद्रीदत्त पांडे जी ने, और बरेली जेल में लिखी थी। ठीक है, इसी तरह गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? हरे कृष्ण रतूड़ी ने। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास लिखा था हरे कृष्ण रतूड़ी ने। और टिहरी का इतिहास लिखा था चारण, यानी कि शिव प्रसाद डबराल चारण, जिनका जन्म गहली गांव पौड़ी में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो कर्म स्थली थी वो दुगड्डा रही, यानी कि वहाँ दुगड्डा में ये प्रिंसिपल थे। और इनके जो घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इनको चारण कहा गया। ये बहुत सारे बहुत जगह घूमते फिरते रहते थे और उसके बारे में लिखते रहते थे, यात्रा वृत्तांतों वगैरह के। तो इनको इसलिए चारण कहा गया। और इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास भी लिखा, जो कि 12 खंडों में लिखा। ठीक है, 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा शिव प्रसाद डबराल चारण ने। और टिहरी का इतिहास भी लिखा है किसने? चारण जी ने। नेक्स्ट है जाट जनजातीय समाज। जाट जनजातीय समाज किससे संबंधित है, पहले ये बताइए। भोटिया हो गई, भोटिया से संबंधित है। ये कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। ठीक है, जाट जनजातीय समाज 3 भागों में बटा है। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडली। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडली, इसके लेखक कौन है? गणेश शैली, प्रोफेसर गणेश शैली। मसूरी मेडली पुस्तक किसने लिखी? गणेश शैली। अल्मोड़ा जेल कब बनी? 1816 में। अल्मोड़ा जेल ये वही ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी को भी रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और यहाँ पे नेहरू वार्ड भी है अलग से। ठीक है, जहाँ पे उनको रखा गया था, नेहरू वार्ड। तो ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारे अल्मोड़ा में। 1816 में ये बनी थी। ठीक है, और थाना कब बना था? 1837 में बना। ठीक है, अल्मोड़ा थाना बना था 1837 में, जो कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था अल्मोड़ा थाना। 1837, जेल 1816 में। कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। ठीक है, कालिदास महोत्सव का मनाया जाता है रुद्रप्रयाग में। कविल्ठा, कविल्ठा नाम सुना होगा शायद से आपने। कविल्ठा नाम है, ये भी रुद्रप्रयाग में ही एक जगह है। कविल्ठा जो कालिदास जी हैं उनकी जन्मस्थली को माना जाता है ये रुद्रप्रयाग में। ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? हमारा राज्य खेल हो गया। राज्य खेल इसमें ये 2011 में घोषित किया गया। ठीक है, फुटबॉल राज्य खेल हमारा फुटबॉल 2011 में घोषित किया गया। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुभिक्ष राज। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुभिक्ष राज। और आदित्य नारायण पुरोहित कृषि वैज्ञानिक। आदित्य नारायण पुरोहित कृषि वैज्ञानिक। अभी मतलब एक क्वेश्चन क्या था? युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार ये मिला था 1981 में अजीत चंद्र कुंवर को। ठीक है, अजीत चंद्र कुंवर, वो युवा वैज्ञानिक था। ये कृषि वैज्ञानिक है। कृषि वैज्ञानिक कौन है? आदित्य नारायण पुरोहित। ठीक है, आदित्य नारायण पुरोहित। कृषि से समझिए, कृषि यानी कि खेती। किसके लिए? आदित्य यानी कि सूर्य, सूर्य के बिना कृषि नहीं होगी, तो आदित्य कृषि वाले हो गए। और कुंवर, कुंवर चंद्र कुंवर यानी कि युवा वाले हो गए। ठीक है, नारायण पुरोहित वो यानी कि वैज्ञानिक है दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशवंत सिंह कटोच। ये एक किताब तो हम सभी पढ़ते हैं लगभग, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जो कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा लिखी गई है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास। और कौन सी किताबें लिखी हैं इन्होंने? मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व। तो इनकी 3 महत्वपूर्ण बुक्स हैं, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मध्य हिमालय का इतिहास, और हिमालय की कला। मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, और उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, सदैई रचना किसकी है? सदैई रचना है तारादत्त गरोला जी की। ठीक है, जो सदैई गीत होते हैं वो भाई बहनों के प्रेम से संबंधित गीत होते हैं। ठीक है, सदैई गीत होते हैं जो भाई बहनों के संबंध से प्रेम से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये इसकी रचना की थी तारादत्त गरोला जी ने। तारादत्त गरोला जी ने। हमारे यहाँ एक वो गाना प्रचलित है, सदैई गीत गाओ, सदैई गीत गाओ, ओ हंसु महावीर सदैई गीत गाओ, यानी कि भाई बहनों के प्रेम से सॉरी संबंधित है सदैई गीत। ठीक है, और रचना की है किसने? तारादत्त गैरोला जी ने। तारादत्त गैरोला जी ने। और लेकिन ये कविता है। ठीक है, सदैई गीत अलग है, जो लोकगीत वाला चैप्टर है उसमें अलग है, वो भाई बहन वाला। और रचना की है तारादत्त गरोला जी ने। 1921 में आई थी ये। ठीक है, 1921 में आई थी। पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है? पूर्णागिरि मेला यानी कि पूर्णागिरि मंदिर में लगेगा। मंदिर कहाँ पे है?
टनकपुर चंपावत में है, ठीक है। और कहाँ कब लगता है? चैत्र नवरात्रि को लगता है। पूर्णागिरि मेला चैत्र नवरात्रि को लगता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला पंवार शासक कौन था? सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा किसने चलाई थी? प्रताप शाह ने, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा सबसे पहले चलाई थी प्रताप शाह ने। अंग्रेजी शिक्षा प्रताप शाह ने, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन प्रताप शाह। ज्वार प्रथा किससे संबंधित है? ज्वार प्रथा संबंधित है स्त्री धन से, ठीक है। ज्वार प्रथा स्त्री धन से संबंधित है। उत्तराखंड में पहली डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1815 में। पहली डाक प्रणाली प्रारंभ हुई 1815 में, अल्मोड़ा से श्रीनगर। कौन था तब कमिश्नर? गार्डनर था, ठीक है। गार्डनर के टाइम पे 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर। फिर उसके बाद पूरी कुमाऊं कमिश्नरी में 1816 में ट्रेल के कार्यकाल में फैलाई जाती है डाक व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है बिरही गंगा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में बहती है, ठीक है। बिरही गंगा कहाँ बहती है? भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में बहती है। बिरही गंगा का प्रवाह क्षेत्र क्या है? भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र। उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर शंखलिपि, अच्छा, जो शक्ति त्रिशूल लेख है उत्तराखंड में वो 2 स्थानों से प्राप्त है उत्तराखंड में, ठीक है। और जो कि किस में लिखे गए हैं? शंखलिपि में लिखे गए हैं। एक बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख हो गया और एक दूसरा अभी फिलहाल मुझे याद तो नहीं आ रहा है त्रिशूल लेख, और दोनों किसमें है? ठीक है, शंखलिपि में, ठीक है। बाड़ाहाट का और एक गोपेश्वर का त्रिशूल लेख और एक बाड़ाहाट का, दोनों शंखलिपि में, ठीक है। और 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? मुकुंदी लाल ने। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज की थी मुकुंदी लाल ने। गढ़वाल पेंटिंग्स बुक लिखी थी, ये भी मुकुंदी लाल ने। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये भी इन्होंने लिखी थी। और मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने कौन लाए थे? यही लाए थे। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किसको मिला? 1986 में, एक तो पहले याद कीजिएगा, वृक्ष मित्र पुरस्कार किसको मिला है? गौरा देवी को मिला। कब मिला? 1986 में। कौन है गौरा देवी? चिपको आंदोलन की धर्ताकर्ता, रैणी गांव से संबंधित हैं। इन्होंने चिपको आंदोलन में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई और पर्यावरण संरक्षण में इनका अग्रणी योगदान है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? 3 सदस्यीय परिषद होती है, एक प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए और एक लोकसभा के विपक्ष का नेता हो गया और तीसरा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होता है, वो उसका पदेन सदस्य होता है, ठीक है। उनकी सलाह पे ये केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित उत्पादन क्षमता थी। अच्छा, जब टिहरी बांध को योजना आयोग ने मंजूरी दी थी, पहले योजना आयोग चलता था ना 2017 तक चला था लास्ट वाला, और तो उसके बाद नीति आयोग आ गया, तो योजना आयोग ने मंजूरी दी थी 1972 में टिहरी बांध के लिए। तो उस समय जो टिहरी बांध परियोजना थी उस समय उसकी क्षमता थी 600 मेगावाट, ठीक है, 600 मेगावाट। उसके बाद 1986 में रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो मिखाइल गोर्बाचोव वो भारत आते हैं। उसके बाद जो 600 मेगावाट की परियोजना इसकी ठीक 3 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 4 छक 2400 मेगावाट की हो जाती है, जिसमें हज़ार मेगावाट की पहले टिहरी पंप प्लांट और फिर उसके बाद 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना ये हो जाती है, ठीक है। तो 2400 मेगावाट की हो जाती है। जब स्टार्टिंग में थी तब ये थी 600 मेगावाट की। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? 1814 में हुआ, ठीक है। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1814 में हुआ, यानी कि गोरखों के विरुद्ध युद्ध हुआ किया था ना सुदर्शन शाह, मतलब ये गोरखों ने अंग्रेजों का बुटवल प्रांत छीन लिया था। बुटवल प्रांत ये गोरखपुर में, उसमें से 200 ग्राम छीन लिए थे अंग्रेजों के। फिर इसके कारण अंग्रेजों और गोरखों का आमना सामना हुआ, जिसमें फिर गोरखे पराजित हुए और उत्तराखंड में भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। कब आई? 1814 में आई, ठीक है। नवंबर 1814 में लॉर्ड मोइरा ने युद्ध की घोषणा की थी, ठीक है। नवंबर 1814 में लॉर्ड मोइरा ने किसकी युद्ध की घोषणा की थी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में राजकर की अतिरिक्त छयानू व ठेकेदार को दिया जाने वाला कर क्या था? दस्तूर कर था, ठीक है।
राजकर के अतिरिक्त जो सयाने और थोकदार होते थे उनको दस्तूर कर दिया था, ठीक है। राजकर के अतिरिक्त सयाने और थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या था, दस्तूर कर था, ठीक हो गया। फोर्ट मोइरा कहाँ है, फोर्ट मोइरा या लाल मंडी का किला, फोर्ट मोइरा इसको क्या बोलते हैं हम, लाल मंडी का किला भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्ट मोइरा या लाल मंडी का किला, ये है अल्मोड़ा में, ठीक हो गया। ऐपन ये क्या है, भित्ति चित्रण है। ऐपन क्या है, भित्ति चित्रण, ऐपन भित्ति चित्रण है। ऐपन तो पता ही है, हम तो उत्तराखंड वालों को तो बहुत अच्छे से पता है, दिवाली में अपन डाल के हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ये रहे ऐपन, ठीक है। ये भित्ति चित्रण है और इनमें देरी में भी बनाए जाते हैं ऐसे करके डिज़ाइन। खैर समझा किसको रही हूँ मैं, सब उत्तराखंड वाले तो हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा का प्रावधान आर्टिकल 243 बी में है, ठीक है। आर्टिकल 243 बी में है। और अगर ऐसी ग्राम सभा का निर्वाचन बोलेंगे, ग्राम सभा का निर्वाचन 243 के में निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। और ग्राम सभा के लिए वित्त आयोग के गठन है 243 आई में है, ठीक है। और ग्राम सभा के सदस्यों की अयोग्यता ये डी में है। और ग्राम सभा के सदस्यों का कार्यकाल ई में हो गया। सी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और बी में क्या है, ग्राम सभा का प्रावधान है, ठीक है। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 167 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 167 में क्या है, जो राज्यपाल है उसको राज्य मंत्रिमंडल के विनिर्णय है उनसे उनकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए, राज्यपाल को कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करके भेजता है ना राज्य में। राज्यपाल हमारे राज्य का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो उसको राष्ट्रपति के थ्रू यहाँ भेजा जाता है ताकि देखा जाए कि यहाँ पे कैसे शासन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि मतलब क्या कमी कर रही है, क्या गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। और वो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कर सकता है। और उसको अधिकार है कि मतलब जो मंत्रिमंडल में जो भी नियम बन रहे हैं, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके बारे में वो सूचना प्राप्त कर सके, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 167 में उल्लिखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर ये लिखा था H.G. वाल्टन ने। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर ये किताब लिखी है H.G. वाल्टन ने, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर किसने लिखी है, H.G. वाल्टन ने। आप देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सार पद्धति किससे संबंधित है। सार पद्धति है फसल चक्र प्रणाली से। सार पद्धति है फसल चक्र प्रणाली। सार पद्धति ऐसी होती है, जैसे अगर किसी खेत में इस बार अगर धान बोए हैं तो मतलब इस बार अगर इसमें धान बोए हैं तो उसके बाद उसकी अगले साल उसमें धान नहीं बोए जाएंगे, वो दूसरी फसल बोई जाएगी। मतलब फसल को बदल बदल के उसको मतलब बोया जाता है ताकि उसकी उर्वरता शक्ति बने। जैसे हमने पढ़ा है साइंस में कि जो मटर होती है, मतलब जो दालें होती हैं, उनमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो कि प्रोटीन का अच्छा संश्लेषित होता है। तो जैसे अगर उस खेत में जैसे दाल बोई जाए तो वो प्रोटीन का संश्लेषण कर देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी फसल बोएंगे, तो मतलब इससे कृषि का जो चक्र है तो मतलब अच्छे तरह से चलेगा। तो इसलिए ये पद्धति आजमाई जाती है उत्तराखंड में, क्योंकि हमारा राज्य एक तो पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था मूलभूत रूप से कृषि पे ही टिकी हुई है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था अपनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कोटद्वार रामनगर पेटी में कौन सी जलवायु पाई जाती है। कोटद्वार रामनगर पेटी, कोटद्वार पौड़ी में आता है जी, रामनगर नैनीताल में आता है, ठीक है। ये मतलब पौड़ी और नैनीताल वैसे भी बॉर्डर शेयर करते हैं ना। तो जो कोटद्वार रामनगर पेटी है, इसमें गर्म शीतोष्ण दशाएं पाई जाती हैं। गर्म शीतोष्ण जलवायु दशाएं विद्यमान है। देखिए, अगर हम नैनीताल को देखेंगे, नैनीताल ठंडा एरिया है ना, तो लेकिन जो रामनगर वाला साइड है, रामनगर थोड़ा मैदानी एरिया है, मतलब प्लेन बोल सकते हैं। और वहाँ को कंपैरेटिवली नैनीताल जैसा मौसम नहीं, जो प्योर नैनीताल में है वहाँ का मौसम और रामनगर के मौसम में बहुत अंतर है। तो ये गर्म शीतोष्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। नैनीताल कोटद्वार पेटी गर्म शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे जिलों के क्षेत्रफल को लेके, ठीक है। इसमें हमने 3 जिले ले रखे हैं, रुद्र, चंपावत और बागेश्वर। इसमें सबसे 3 छोटे जिले रखे हैं, ठीक है, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। और ये कैसे क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। चंपा रुद्र बाग, चंपा रुद्र बाग,
चंपा रुद्र बाघ ऐसे करके, या चरबा, चरबा लिख कर दो, या चरबा जो भी करो, चरबा, चरब ऐसे भी जो भी कर दो, चर चरे चरा, चल जो भी है मतलब आप कर लीजिएगा। आप देखिए सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा, चंपावत है, ठीक है, 1766 किलोमीटर स्क्वायर। और बड़ा जिला कौन सा है, आपको याद होगा अच्छे से, चौसे चंपावत सबसे बड़ा, चौसे चमोली सबसे, सॉरी चौसे चमोली सबसे बड़ा, चौसे चंपावत सबसे छोटा, दो ही चौसे जिले स्टार्ट होते हैं। इसका एरिया है हमारा 8030 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, चमोली। इसके बाद उत्तरकाशी आता है बड़ा जिला, उत्तरकाशी का है, एक सेकेंड में यहाँ पे लिख लूँ, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी पहले चमोली, चमोली का 8030, उत्तरकाशी का 8016, फिर तीसरा है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का है 7090, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। हाँ तो तीन बड़े ये हो गए, और तीन छोटे कौन है, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। तीन छोटे कौन है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ठीक है। क्षेत्रफल आप याद कर लीजिएगा। चंपावत का सबसे कम था, ये तो करना ही है ज़रूरी, 1766, 1766, रुद्रप्रयाग का 1984, और बागेश्वर का 2300, बागेश्वर का 2300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भवानी शाह, टिहरी नरेश ने जंगलों के कटान का ठेका किसको दिया, बिल्सन को। टिहरी नरेश ने, भवानी शाह, भवानी शाह कौन है, टिहरी नरेश, इन्होंने जंगलों के कटान का ठेका किसको दिया था, बिल्सन को दिया था, ठीक है। टिहरी नरेश जो मेनली जो टिहरी में जिन्होंने शासन किया, यानी कि जब ब्रिटिश आ गए थे उसके बाद ब्रिटिश ने सुदर्शन शाह को फिर टिहरी का नरेश बनाया था ना, 1815 में। फिर ये मतलब जो भी संधि हुई थी, ये वो सो जो गोरखों को भगाया गया था, उसके बाद से फिर टिहरी मतलब अलकनंदा का जो पूर्वी भाग था, अलकनंदा का पूर्वी भाग ये अंग्रेजों ने ले लिया था। पश्चिमी भाग में जो टिहरी वाला एरिया था वो किसको दे दिया था, टिहरी नरेश को दे दिया था, सुदर्शन शाह को, ठीक है। फिर यहाँ पे सुदर्शन शाह ने 700 घर बनाए और वो उन वहाँ पे लोगों को बसाया था अच्छे से। तो उसके बाद फिर टिहरी ये क्या बोलते हैं उनका नाम, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। फिर उसके बाद आते हैं भवानी शाह, सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह, फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, उसके बाद फिर नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह। ये 6 ही राजा थे केवल, ठीक है। मतलब टिहरी नरेश में उससे पहले हालांकि 60 ही राजा हुए हैं, सॉरी 55, आई एम सॉरी 54 राजा हुए थे उससे पहले, फिर 55वें थे, 55th थे कौन, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह थे। लेकिन सुदर्शन शाह 55वें राजा, पवार नरेश के 55वें, लेकिन अगर टिहरी का बोलेंगे तो टिहरी के पहले हो गए और पवारों के क्रम में 55वें हो गए, तो 55 ये हो गए, फिर 55 में फिर ये 6 ये हो गए, तो टोटल कितने राजा हो गए पवार, 61 राजा हुए, ठीक है। टोटल पवार कितने राजा हुए, 61 राजा हुए, ओके। ये तो आप समझ गए होंगे, टोटल पवार 61 राजा। तो देखिए कौन कौन से, SBPKNM, SBPKNM, सब PKNM, सब PKNM, सब PKNM ऐसे याद कर लीजिए, जो भी करना है। लेकिन देखिए सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, ठीक है। दोबारा से बोलिएगा, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह अंतिम थे, ठीक है, मानवेंद्र शाह अंतिम थे। इसके बाद टिहरी का विलय कर दिया गया भारत संघ में, ठीक है। कब किया था, 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर थी। कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर, पहले जोशीमठ थी ना, बाद में कार्तिकेयपुर। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं, उपराऊ अव्वल बोलते हैं, ठीक है। असिंचित उपजाऊ भूमि को बोलते हैं उपराऊ अव्वल। ये देखिए अव्वल भी दो टाइप की थी, उपराऊ अव्वल, सॉरी उपराऊ भूमि दो प्रकार की होती है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। तो असिंचित उपजाऊ भूमि है, ठीक है। असिंचित उपजाऊ है तो अव्वल होगी, और कम उपजाऊ होगी मतलब अव्वल से थोड़ी कम उपजाऊ होगी, यानी कि 1.5 गुनी ज़्यादा उपजाऊ होती है अव्वल दोयम से, तो कम उपजाऊ होगी तो दोयम हो जाएगी, ठीक है। मतलब मेनली उत्तराखंड में ये भूमि को 3 टाइप में बांटा गया है। तो देखिए एक तो वो होगी तालाब होगी, तालाब में भी, तालाब में, एक सेकेंड, तालाब,
जिसमें सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है उसको तालाब बोलते हैं। ये भी शेरात है, शेराअत, शेरा भी बोलेंगे या शेरात बोलेंगे। पणचर, शेरात, पणचर, गजार या सिमार। सिमार तो आई थिंक सुना ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है। गजार और सिमार, मतलब तालाब 3 टाइप की थी, शेरात, पणचर, गजार, सिमार। शेरात क्या थी, जिसमें ये जो एकदम ये मतलब नदियों के किनारे वाली भूमि होगी जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, जो मतलब अब एकदम बालू वाली, वो शेरात में आएगी, ठीक है, शेरा वाली में। और पणचर में ये भी जल पल्ला, जिसमें वर्ष भर जल पल्लावित तो रहता है, वो वाली भूमि होगी पणचर वाली। गजार, शिमार, ये तो जिसमें मतलब पानी और होता है, मतलब एकदम दलदली भूमि होगी, इसमें हमेशा पानी रहेगा, ये शिमार वाली आएगी, ठीक है। तो ये उसमें हो गई तालाब, उपराव, और तालाब, उपराव, और एक तीसरी होती है फिर कंटील या खील भूमि, जिसमें कांटेदार वगैरह ये वाली होती है, वो अलग होगी फिर, ठीक है, भूमि के टाइप्स। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झिरोली। झिरोली अल्मोड़ा में, जो कि मैग्नेसाइट के खनन हेतु प्रसिद्ध है। झिरोली अल्मोड़ा मैग्नेसाइट के खनन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। झिरोली मैग्नेसाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। एक सेकेंड, झिरोली अल्मोड़ा में नहीं है, झिरोली है बागेश्वर में, ठीक है। पहले वाली बुक्स में दिया था झिरोली कहाँ है, अल्मोड़ा में, लेकिन अभी है झिरोली बागेश्वर में, ठीक है, झिरोली बागेश्वर में, ठीक है। पहले वाली बुक्स में, इवन मेरी बुक्स में तो सब में ही अभी भी अल्मोड़ा ही है, परंतु ये बागेश्वर में, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया। देखिए ये क्वेश्चन अब बुक्स में मतलब लगभग नहीं है, किसी किसी बुक में है, सब में नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में रखा गया था, ठीक है, 27 जुलाई 2000 को रखा गया था, ठीक है, 27 जुलाई 2000 को रखा गया था लोकसभा में, और लोकसभा से पारित हुआ। ये परीक्षावाणी में मिल जाएगा और BS नेगी इन सब में मिल जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। देखिए जुलाई में रख दिया था, जुलाई में फिर अगस्त आता है, 27 जुलाई को रख दिया था 2000 में, फिर 1 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया, फिर उसके बाद 10 अगस्त को राज्यसभा से भी पारित हो गया। देखिए 27 जुलाई को रखा, 1 जुलाई को लोकसभा से पारित, 10 जुलाई को राज्यसभा से पारित, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किए कब, 25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए थे। तो फिर उसके बाद उत्तराखंड राज्य का ये विधेयक एकदम पास हो गया था। और राष्ट्रपति कौन थे तब, KR नारायण, ठीक है, तब KR नारायण राष्ट्रपति थे। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, लोकसभा में रखा गया था 27 जुलाई 2000 को, लोकसभा से पारित 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा से पारित 10 अगस्त 2000 को, राष्ट्रपति सिग्नेचर 25 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफलमैन गब्बर नेगी को विक्टोरिया क्रॉस क्यों दिया गया, क्यों दिया गया। देखिए पहली बात तो है गब्बर सिंह नेगी जो हैं राइफलमैन हमारे कहाँ के हैं, टिहरी के हैं, ठीक है, टिहरी के हैं, इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। और जो विक्टोरिया क्रॉस है उत्तराखंड में 2 लोगों को दिया गया है। पहले व्यक्ति कौन थे, दरबान सिंह ने, अच्छा लिखा है ओके, पहले व्यक्ति थे दरबान सिंह नेगी जो कि चमोली के थे, ठीक है, पहले व्यक्ति दरबान सिंह नेगी जिनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया चमोली के, और दूसरे व्यक्ति गब्बर सिंह नेगी जिनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया ये टिहरी के। लेकिन जो दरबान सिंह नेगी थे उनको जीवित मिला और गब्बर सिंह नेगी को मरणोपरांत मिला। तो मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस VC पाने वाले पहले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन, गब्बर सिंह नेगी, और वैसे दूसरे व्यक्ति विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले, लेकिन मरणोपरांत पाने वाले पहले, ठीक है। और सबसे युवा प्राप्तकर्ता यानी कि ये गब्बर सिंह, मतलब ये दरबान सिंह नेगी और अन्य प्राप्तकर्ताओं से भी जवान रहे होंगे, तो गब्बर सिंह नेगी सबसे युवा विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता। और इनको क्यों मिला था, ये न्यू वे सैपल का युद्ध था, न्यू वे सैपल का युद्ध में इनको वीरता प्रदर्शन करने हेतु, अच्छा प्रदर्शन हेतु मिला था। तो गब्बर सिंह नेगी कहाँ के हो गए, टिहरी के, और दरबान सिंह नेगी चमोली के। दरबान चमोली, दरबान दरबान चमोली और गब्बर टिहरी, ठीक है। देखिए गब्बर टिहरी, इसका कुछ ट्रिक रखनी पड़ेगी। देखिए 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 गब्बर में रो आ रहा है ना लास्ट में, और टिहरी में भी रो आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए, गब्बर का रो टिहरी का रो, तो ये रो से रुद्रप्रयाग में कन्फ्यूज करोगे आप। एक मिनट, कुछ नहीं, राइफलमैन गब्बर सिंह, राइफलमैन गब्बर हरी, टिहरी में राइफलमैन गब्बर,
टिहरी में राइफलमैन गब्बर। यार अरे हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और ये दरबान सिंह नेगी का क्या होगा, चमोली में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और चंबा टिहरी में, और हाँ ये तो स्मारक भी बना है, अब कैसे भूलेंगे, तो भूलने वाली बात ही नहीं है। चंबा टिहरी में गब्बर सिंह स्मारक भी बनाया गया है। कब बना था, 1925 में बना था। ठीक है, चंबा टिहरी यहाँ पे स्मारक बनाया गया है गब्बर सिंह नेगी का, 1925 में बना। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई, 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई 4 अप्रैल 2001 को, 4 अप्रैल 2001 को। अजय पाल का राजभवन श्रीनगर भूकंप से क्षतिग्रस्त कब हुआ, 1903 में। अजय पाल का राजभवन भूकंप से क्षतिग्रस्त कब हुआ था, 1803 में जब भूकंप आता है। फिर उसके बाद गोरखा लोग गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं ना, तो उससे पहले भूकंप आया था। तो 1803 के भूकंप से इसका भवन जो था भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अल्मोड़ा होम रूल लीग। अल्मोड़ा होम रूल लीग ये कब गठित हुई, 1914 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग गठित हुई 1914 में। कौन कौन थे इसके, वो हरता धरता बद्रीदत्त पांडे हो गए। इन्होंने बोला भी कि हमने छली बुढ़िया बसंती वाली होम रूल लीग नहीं खोली है, हमने तिलक वाली लीग खोली है। मतलब ये तिलक के बहुत बड़े फॉलोवर थे बद्रीदत्त पांडे जी। इन्होंने जब तिलक जी इनको 4 बार मिले तो इन्होंने उस पर कमेंट किया था कि मेरी 4 धाम यात्रा आज पूर्ण हो चुकी है। तो और अगर वैसे देखा जाए तो होम रूल लीग नेशनल स्तर पे 1916 में बनी है। मतलब अगर तिलक की देखें, तिलक की भी 1916 में, और एनी बेसेंट वाली भी 1916 में बनी है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में 1914 में बनी, और इन्होंने बोल भी दिया कि हमने तिलक वाली खोली है। पता नहीं, लेकिन और आयोग भी 1914 ही सही मानता है। ठीक है, तो 1914 याद कीजिएगा, अल्मोड़ा होम रूल लीग 1914। और अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब कब बना था, 1870 में। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब बना था 1903 में, और 1903 में। और हुक्का क्लब बना था 1906 में, और अल्मोड़ा में ही है वो भी। अच्छा, नेक्स्ट है गढ़वाल राजा गोरखा संधि। गढ़वाल राजा और गोरखों की संधि कब हुई थी, 1792 में। लंगूरगढ़ की संधि हुई थी ना, ये वाली, हाँ 1792 में लंगूरगढ़ की संधि गोरखों में और ये गढ़वाल राजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम जो कि एक चित्रकार और कवि दोनों था, ये किसके संरक्षण में थे, ये रणजोर सिंह थापा के संरक्षण में थे। ठीक है, मोलाराम देखिए, पहले मोलाराम ये टिहरी नरेशू के संरक्षण में था, लेकिन उसके बाद जब ये मतलब टिहरी नरेश यानी कि पवार नरेशू के संरक्षण में था। उसके बाद जब पवारों पे गोरखों ने आक्रमण करके मतलब उत्तराखंड पे शासन गोरखों का हो गया था, तो फिर ये गोरखों के राज्य दरबार में थे। तो जो ये मोलाराम है, इनको रणजोर सिंह थापा जी ने संरक्षण दिया था, मतलब इन्होंने संरक्षण दिया था। तो इन्होंने रणजोर सिंह थापा के लिए दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। दानवीर कर्ण बोला था रणजोर सिंह थापा को मोलाराम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर प्रयोगशाला। मुक्तेश्वर प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, 1893 में स्थापित हुई। ठीक है, जो कि अल्फ्रेड लिंगार्ड ने स्थापित की। अल्फ्रेड लिंगार्ड ने। ये इस प्रयोगशाला में क्या था, जो पशु थे उनके टीके बनाए जाते थे, और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, अभी भी प्रसिद्ध है बहुत, मतलब। और एक रानीखेत रोग था, मुर्गियों में होता है जो, उसका टीका बनाया था इसने सबसे पहले। और रिंडर पेस्ट का टीका खोजा। रिंडर पेस्ट भी एक भयानक बीमारी थी जो उस समय जानवरों में हो जाती थी। इसका टीका भी किसने खोजा था, जो मुक्तेश्वर प्रयोगशाला है इसने खोजा था 1893 में, जो कि अल्फ्रेड लिंगार्ड ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसे 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यह है देहरादून रेलवे स्टेशन। देखिए, उत्तराखंड का पहला रेलवे स्टेशन जिसको ISO का दर्जा प्राप्त है, देहरादून रेलवे स्टेशन। कब प्राप्त हुआ, 2003 में। और देहरादून रेलवे स्टेशन बना कब था, ये बना था 1900 में। ठीक है, 1900 में बना था, 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागों की सत्ता समाप्त कर कौन सा वंश स्थापित हुआ था, मौखरी वंश स्थापित हुआ था। ठीक है, नागों की सत्ता समाप्त करिए, मौखरी वंश स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाराम और खीमा देव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये जब राज्य आंदोलन हो रहे थे, मतलब उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, मतलब राज्य पृथक राज्य निर्माण आंदोलन, तो उस समय ये सब आंदोलन हुए थे। तो खुमाड़ में शहीद हुए थे 5 सितंबर को गंगाराम और खीमा देव, ये दोनों भाई थे।
तो इनकी स्मृति में खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 5 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ऋषि गंगा, गणेश गंगा और गिरथी। ऋषि गंगा, गणेश गंगा, गिरथी किसकी सहायक नदियाँ हैं? पश्चिमी धौलीगंगा की। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, गिरथी। ऋषि गंगा, गणेश गंगा, गिरथी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं। वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन 2008-9 में। वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इको टास्क फोर्स का गठन हुआ था 2008-9 में। 2008-9 में वनीकरण में वृद्धि करने और वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, वनीकरण में वृद्धि करने और वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन हुआ था 2008-9 में। गोविशाण गोविशाण जिसका अर्थ होता था गाय की सींग। गोविशाण, इसका सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था? कर्निघन ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर कर्निघन ने किया था गोविशाण का सबसे पहले सर्वेक्षण। कर्निघन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी लाहौर अधिवेशन में। और इसी में ये घोषणा हुई थी कि हम 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। उसके बाद फिर ये 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो उसी की याद में हमने जो हमारा संविधान है उसको भी 26 नवंबर 1949 को लागू ना करके 26 जनवरी का वेट किया था, ताकि जो स्वाधीनता दिवस है उसका महत्व बना रहे। मतलब जो पहले हमने मनाया गया था उसका महत्व बनाया गया। तो ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था कांग्रेस का जो कि लाहौर में हुआ था। और इसमें कुमाऊं से भाग लिया था हर्षदेव ओली ने और गढ़वाल से भाग लिया था बिहारी लाल चौधरी ने। कुमाऊं से भाग लिया था हर्षदेव ओली ने और गढ़वाल से भाग लिया था बिहारी लाल चौधरी ने। ऐसे याद कीजिएगा, बिहार से गढ़वाल से बिहारी लाल चौधरी, कुमाऊं से हर्षदेव ओली जो कि काली कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है इनको। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है हर्षदेव, और कुमाऊं का मुसोलिनी भी बोला जाता है किनको? हर्षदेव ओली जी को। हर्षदेव ओली थे चंपावत के। ठीक है, बिहारी लाल चौधरी ये गढ़वाल से इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और लाहौर कौन सी नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना कब शुरू हुई थी? 1991-92 में उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना शुरू हुई थी 1991-92 1991-92। ठीक है, और बिनसर वन्यजीव अभयारण्य ये है 1988 में बना, अल्मोड़ा में है। ठीक है, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य 1988 में है, अल्मोड़ा में बना। यहाँ पर सोनी ये क्या बोलते हैं बर्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, बर्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है पक्षियों के लिए यहाँ पे सोनी बिनसर में 1988 में बना और अल्मोड़ा में है, और 87 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला किसने बनाया? भीष्मचंद्र। ठीक है, अरे एक सेकेंड वेट फॉर ए मोमेंट। देखिए, भीष्मचंद्र ने बनाया था अल्मोड़ा में जो खगमरा किला था। ठीक है, तो जो आपने महाभारत देखी होगी, भीष्म पितामह उनको जानते होंगे। जब उनको लास्ट में अर्जुन जी ने मारा था तो उस समय अर्जुन के आगे शिखंडी आ गए थे, जो कि एक वो थे शिखंडी, मतलब शिखंडी नहीं अच्छा छोड़िए। जो अर्जुन थे, अर्जुन ने भीष्म को मारा। तो ऐसा था कि अर्जुन ने चिड़िया की आंख में निशाना लगाया था ना, तो चिड़िया को क्या बोलते हैं? खग बोलते हैं। ठीक है, चिड़िया को क्या बोलते हैं? खग बोलते हैं हिंदी में। तो खग को किसने मारा? भीष्म ने मारा। ठीक है, खग को किसने मारा? भीष्म ने मारा। खग को मारा भीष्म ने। खग यानी कि चिड़िया को मारा किसने? भीष्म ने, निशाना लगा के। तो ऐसे याद कीजिएगा, खगमरा किला किसने बनाया? भीष्मचंद्र ने। पता तो है अल्मोड़ा में है, पुलिस लाइन के इधर पे है, पुलिस लाइन जहाँ पे कांस्टेबल की भर्ती हुई थी वहाँ वाला पुलिस लाइन, तो भीष्मचंद्र ने बनाया रखा है। ठीक है, प्रेम सभा ये बनी थी 1914 में, बनाई थी काशीपुर में जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत ने। गोविंद बल्लभ पंत भी अल्मोड़ा के हैं, अल्मोड़ा के खूड ग्राम के हैं। ठीक है, शीतला खेत साइड को पड़ता है ये, खूड ग्राम के हैं। 1887 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी का।
चलिए अब कुछ ये निधन है, ये PYQ से थोड़ा हटके कुछ क्वेश्चन PDF में बन गए, तो इनको भी याद कर लीजिए। ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, जो कि जाकिर हुसैन, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं इनको। ठीक है, कब कब मिले? 1988 में पद्मश्री मिला, 2002 में पद्म भूषण मिला और 2023 में पद्म विभूषण मिला। ठीक है, देखिए पद्म पहले सबसे छोटा पद्म श्री होता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म विभूषण आता है। सबसे पहले मिला पद्म श्री 1988 में, पद्म भूषण मिला 2002 में, पद्म विभूषण मिला 2023 में। ठीक है, फिर से अगर नहीं हुआ तो फिर से देखिए, इसको हटा दीजिए। जाकिर हुसैन पद्मश्री कब मिला? 1988 में, पद्म भूषण मिला 2002 में, पद्म विभूषण मिला 2023 में, जिनका कि अब निधन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये ऐसे अर्थशास्त्री थे, इन्होंने हमारे देश को तब मंदी से निकाला था, क्योंकि जब हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था तो हमने अमेरिका से कुछ गेहूँ मंगाया था, तो अमेरिका ने हमको इतनी गंदी क्वालिटी का गेहूँ दिया था, जो उनके यहाँ शुअर खाते हैं। तो शुअर खाते नहीं नहीं वो सॉरी, उसके बाद तो हरित क्रांति आई थी, वो नहीं। उसके बाद जब 1991 में हमारे पास वो नहीं था, 90-91 में हमारा जो एकदम फॉरेन रिजर्व होता है ना, विदेशी मुद्रा, वो एकदम ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हम फिर LPG सुधार लाए, उदारीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, LPG, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हो गया, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये वाले सुधार लाए थे। यही कौन? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तब ये वित्त मंत्री, हाँ तब ये वित्त मंत्री थे। उससे पहले, हाँ 1991 में LPG लाते टाइम ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, लिखा भी हुआ है। और उससे पहले ये RBI के गवर्नर रह चुके थे, RBI के गवर्नर रह चुके थे। तो इनको अच्छा खासा वित्त में अनुभव था। तो इसके बाद ये भारत को इस स्थिति से बाहर उबार दिया इन्होंने। और उससे पहले हमारा जो ये था, क्या बोलते हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो एक तो मिश्रित होती है, एक पूंजीवादी होती है, एक समाजवादी। तो इससे पहले हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था। लेकिन फिर उसके बाद अभी पूंजीवादी की तरफ हो गया। मतलब कुल मिला के ऐसा था, हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ना कि पूंजीवादी है ना कि समाजवादी है। क्योंकि पूंजीवादी में ऐसा होता है कि प्राइवेटाइजेशन करने का होता है, मतलब जितना प्राइवेटाइजेशन करो वो अच्छा है, मतलब उसमें। और समाजवादी में ये होता है कि हर वर्ग को साथ लेके चलो। तो अभी हमारा है मिश्रित, हम दोनों को, मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर रहा है तो उसको उसका काम करने दिया जाता है, और इवन उसकी गवर्नमेंट भी मदद करती है इस तरह से। मतलब लेकिन पहले ऐसा होता था कि जैसे कोई प्राइवेट बैंक अच्छा कर रही है या कुछ भी कर रही है तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता था, मतलब उसको प्राइवेट से सरकारी बना दिया जाता था, ताकि मतलब उसका ज़्यादा ना हो। और जैसे अगर किसी को कुछ बैंक भी खोलना है, मतलब कोई उद्योग चलाना है, कुछ भी चलाना है, उससे पहले इतने डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते थे, तो लोग मतलब अपना कोई व्यवसाय वगैरह ये सब शुरू करने में डरते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने ये जो प्राइवेटाइजेशन था इसको बढ़ावा दिया, यानी कि निजीकरण को बढ़ावा दिया, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, मतलब आयात निर्यात इस सब को खोला। मतलब हम निर्यात करेंगे, और जैसे अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आ रही है तो हम उसको आने देंगे, और यहाँ पे ताकि अगर वो आएगी तो उसके बाद फिर देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस सब का ये सब था। तो और हाँ, तब हमको लोन भी मिला था। इसके बाद इसमें हमको IMF लोन लिया था। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, जो इसने लोन भी दिया था। और वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इन सब ने लोन दिया था। उसके बाद से देखो ना, अभी तब से कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद फिर, हाँ फिर उसके बाद तो इनको बाद में वो भी बना, प्रधानमंत्री भी बनाया गया। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत कम बातें हैं, लेकिन ये जैसा नाम है, इनके काम बहुत बहुत खतरनाक काम है। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण देखिए 1987 में मिल चुका है, 1987 में पद्म विभूषण मिल चुका है इनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, 1987 में। और गवर्नर, RBI गवर्नर थे। फिर 1991 में वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री रहे 2004 से 14 के बीच में। ठीक है, 2004 से 14 के बीच में, 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। अब देखिए रतन टाटा, कौन नहीं जानता है द लीजेंड रतन टाटा जी को। इनको पद्म विभूषण मिला 2008 में। ठीक है,
पद्म विभूषण मिला रतन टाटा जी को 2008 में। एक सेकेंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मनमोहन सिंह जी पे मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। ज़्यादा तो क्या बोला, खैर अभी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, लेकिन जस्ट पीवाई को डिस्कस करने हैं, किसी की जीवनी तो बतानी है नहीं, वरना अगर जीवनी की बात होती तो मज़ा आ जाता। चलो ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की बहुत अच्छी कलाकार है। ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो कि हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको करने मतलब इनको बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। इनको 2016 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, 2016 में पद्म विभूषण मिला था, जिनका अभी निधन हो चुका है 2025 में। ठीक है, सारे निधन 2025 के। देखिए कौन कौन पढ़े हमने? 4 लोग पढ़े, जाकिर हुसैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रतन टाटा और यामिनी कृष्णमूर्ति। जाकिर हुसैन पद्म श्री मिला था 1988 में, पद्म भूषण मिला 2002 में, और पद्म विभूषण मिला 2023 में। उसके बाद हमने पढ़े थे जाकिर हुसैन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि RBI गवर्नर भी थे और वित्त मंत्री थे। 1991 में LPG लाए, मतलब LPG वाले सुधार लाए, और 2004 से 14 तक ये देखिए 10 साल प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 14 लगातार 2 कार्यकाल संभाले थे इन्होंने। ठीक है, प्रधानमंत्री के, और इनको पद्म विभूषण मिला था 1987 में। ठीक है, और रतन टाटा को 2008 में मिल गया था पद्म विभूषण। ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की अच्छे कलाकार हैं, और इनको 2016 में मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, तो चलिए इस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम।